मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने युवाओं से लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी बनते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है, जिसे सभी को निभाना चाहिए। मतदान करना और मतदाता बनना ये दोनों हमारे अधिकार भी हैं और हमारा कर्तव्य भी है। और संभवतः अभी मैं अपने ऑफिसर से बात कर रहा था, अब 2026 में हम लोग खड़े हैं। 18 साल तक के जितने भी हमारे लोग हैं, कहने का अर्थ है कि जो भी 2008 के बाद के जो बॉन्ड होंगे, लगभग सब लोग अब मतदाता बनने की एज में आ गए हैं। तो धीरे धीरे जो जेनजी होता है, जिसके बारे में आजकल सभी लोग बात करते हैं, जो जनरेशन जी की जो बात जो लोग करते हैं, हम लोग जनरेशन वाई के हैं, हम लोग मिलेनियल्स हैं। और अब हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स भी जेनजी हैं और यहाँ बैठा हुआ जो पूरा जो हॉल है ये सारे जेनजीज हैं। जो भी 96 के बाद के बॉन्ड होते हैं, 97 के बाद के बॉन्ड होते हैं, उनको जेनजी बोला जाता है। तो धीरे धीरे आप लोगों की संख्या हर चीज में बढ़ रही है। लोग कहते हैं जेनजी में थोड़ा अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम है। आजकल हम लोग के जमाने में हम लोग लैपटॉप पे मूवी देखते थे, आजकल आप लोग मोबाइल पे रील देखते हो, तो वो थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो धीरे धीरे जो एक इलेक्टर का जो परसेंटेज है उसमें एक मार्ग शिफ्ट आ रहा है। पहले जो अधिक उम्र के, जो पुराने जनरेशन के जो लोग थे, मिलेनियल्स और उसके पहले वाले, वो लोग का अधिक परसेंटेज था। जेनजी का परसेंटेज 3, 4, 5, 6, 8% होता था। अब धीरे धीरे अब जो हम इलेक्टोरल रोल में देख रहे हैं, ये परसेंटेज अब बढ़ के लगभग 20% को क्रॉस कर रहा है। 20% एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 20% का मतलब आप ये लगा लीजिए कि जब हम एक चुनाव कराते हैं किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसमें लगभग 400 बूथ होते हैं। लगभग एक एवरेज 400 बूथ होते हैं और 400 बूथ पे लगभग जो वोटर्स की जो संख्या होती है वो लगभग 4.5 लाख होती है, 4.5 लाख। और जो विनिंग डिफरेंस होता है, जो कैंडिडेट जीतता है और जो कैंडिडेट हारता है, उसके बीच में जो अंतर होता है वो कभी कभार 2000 होता है, कभी 1000 होता है, कभी 1200, 1500, 1800 ऐसे होता है। तो अगर हम 20% ऑफ 4 लाख लें तो आपकी संख्या तो इससे कहीं ज्यादा है, आपकी संख्या तो लाखों में है। तो इसीलिए एक इन्फॉर्म्ड जनरेशन बनना बहुत जरूरी है। एक इन्फॉर्म्ड जनरेशन बनना बहुत जरूरी है। और अभी अभी जो हम लोगों ने अपने सीओ साहब, जो हमारे ईसीआई के जो सीओ साहब है, उनका जब हमने वक्तव्य सुना, सीसी साहब हैं, तो उन्होंने भी इसी बात को बोला कि एक इन्फॉर्म्ड जनरेशन बनने की बहुत आवश्यकता है हमारे यंगस्टर्स को। और हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग ये जाने कि जो वोटर बनने के पीछे की क्या हिस्ट्री रही है, क्यों वोट डालना अधिकार सबसे कोवेटेड अधिकार माना जाता है और क्यों ये सबसे एम्पावर्ड अधिकार है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज सलीमपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुज अग्रवाल को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने बीते वर्षों में 550 से अधिक ELC, VLC युवा मतदाता जागरूकता सम्मेलन आयोजित कराए। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं, ट्रांसजेंडर समुदाय सहित वंचित वर्गों को मतदाता सूची में जोड़ने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। प्रधानमंत्री जी जब लालकिले की तासीर से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि ऐसी बेटियां उनके सपने को निश्चित रूप से सच करने में आगे बढ़ रही हैं और ये देश निश्चित रूप से बदल रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाट्य प्रस्तुति से हुआ, जिसमें मतदान के महत्व को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया।
इसके बाद विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों को लोकतांत्रिक जागरूकता में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर अनुज अग्रवाल, सुदेश भटनागर, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, विशाल उपाध्याय, सुंदर सिंह, विशाल कुमार, प्रेम शंकर, मंसूर सिद्दकी, बबीता मेहरोत्रा, रघुपति देव, शुभम शर्मा, शान आजम सहित मुरादाबाद नगर, देहात और कुंद्रकी क्षेत्र के 45 से अधिक बीएलओ एवं सुपरवाइजर शामिल रहे। KCM और आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा जागो मतदाता कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का लाइव संदेश भी प्रसारित किया गया। अंत में जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीत गौतम, प्रिंस वर्मा, सह जिला विद्यालय निरीक्षक सतानंद शर्मा सहित अनेक अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। My name is Sumbul. I'm from class 9 of KCM school, and I would like to express my thoughts on voting. And I think everyone above the age of 18, and as we get above the age of 18, we should all vote for the ministers of our choice, and one should always use their right to vote for a better country and for betterment of our country and a better future. पर हमें 18 वर्ष से ऊपर की उम्र पर वोट जरूर देना चाहिए। यह हमारा अधिकार है और हमारी यह जिम्मेदारी है। अपने देश की जिम्मेदारी को हमें अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी के समक्ष मतदान दिवस पे अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 16वां राष्ट्रीय मतदान दिवस 2026 लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नागरिकों को भागीदारी पर केंद्रित है। यह दिवस चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करता है, जो मतदाताओं को जागरूक करने और युवा मतदाताओं को शामिल करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निडर होकर सही उम्मीदवारों को वोट डालना है और मैं यही आशा करता हूं कि हम सभी 18 वर्ष के होने के बाद अवश्य ही वोट देंगे। मैं कौशल्या इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं आज आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमें मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। हमें इसे दिवाली के त्योहार की तरह मनाना चाहिए। Now from KCM school, I'm in 11th standard और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम 25 जन को वोटर्स डे बनाते हैं, तो एज अ मैं भी एक साल बाद एक वोटर बन जाऊंगी, मैं भी वोट दे सकती हूँ। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि हमारा राइट है कि हम खुद से अपना मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर चूज कर सकते हैं। हम अपना नेता खुद चूज कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो वोट नहीं देते हैं ये सोच के कि वोट देने से क्या ही होगा, बट ये हमारा राइट है कि हम जब चूज कर सकते हैं तो हमें चूज करना चाहिए। फिर बाद में हम किसी को कह नहीं सकते कि हमने इसको चूज करा था और इसने हमारे साथ कुछ नहीं करा। तो जब हम चूज ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेता कैसा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप 18+ हो और आप वोट दे सकते हैं तो प्लीज अपनी चॉइस से वोट दीजिए।